Zero to God Level, Chapter 3149। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। बाहर से हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला आई, जो लहरों में बदल गई और संरचना को तोड़ने की कोशिश करने लगी। हालांकि ये ज़िवेन ने जो गठन स्थापित किया था, उसने उन्हें शून्य में बदल दिया। ये ज़िवेन ने अपनी दिव्य भावना से जांच की और तुरंत एक भयंकर युद्ध होता देखा। विदेशी प्राणियों का एक समूह एक पुरुष और एक महिला का पीछा कर रहा था। उन्हें उस खाई के पास रोक दिया गया जिसमें ये ज़िवेन छिपा हुआ था। विदेशी प्राणियों के विशाल शरीरों ने पास के समुद्र को पूरी तरह से भर दिया, जिससे दोनों किसान पूरी तरह से घिर गए। जूनियर सिस्टर जू यान, आप पहले जाएं। मैं आपकी लड़ाई में मदद करूंगा। पुरुष किसान हौंफता रहा और चेहरे पर दृढ़ भाव दिखाते हुए बोला, वरिष्ठ भाई किंग लिंग जी, इस समय मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। महिला कृषक का चेहरा द्वेष और आक्रोश से भर गया। मूर्खतापूर्ण, क्या यह आपकी भावनाओं को आपके निर्णयों को प्रभावित करने देने का समय है। जिस समाचार को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ भाई ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, उसे यहाँ खोना नहीं चाहिए। आपको समाचार वापस भेजना होगा, अन्यथा स्टॉर्म सिटी खतरे में पड़ जाएगी। क्विंग लिंग जी जोर से चिल्लाया, खबर वापस भेजो। हा, इसके बारे में सोचो भी मत, तुम सभी मर जाओगे। एक विशाल अजगर ने अपना मुंह खोला, उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से क्रूर थी। तुम जल्दी जाओ, मैं उन्हें रोक दूंगा, किंग लिंग जी जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर तारों की रोशनी की परतें दिखाई दी, जिसने पूरे धुंधले तट को रोशन कर दिया। तारों की प्रचंड शक्ति ने समुद्री जल को दूर धकेल दिया। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसके शरीर की प्रचंड शक्ति के कारण समुद्र का पानी बेतहाशा बढ़ने लगा। जूनियर सिस्टर जू यान ने केवल अपने होंठ काटे, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके चारों ओर अनेक विदेशी जीव जंतु उसे घेरे हुए थे। चमकदार सितारे, किंग लिंग जी जोर से चिल्लाया। उसके शरीर की शक्ति समाप्त हो गई और एक भयानक हमले में बदल गई, जो विदेशी प्राणियों पर हमला करने लगी। हालांकि इतने सारे विदेशी प्राणियों से अकेले लड़ना उसके लिए असंभव था। वह बमुश्किल उन्हें रोक सका। हालांकि ये सब बेकार था। अकेले उसकी ताकत बहुत कम थी। धीरे धीरे विदेशी जीवन रूप भी उन्हें रोक पाने में असमर्थ हो गए। यहाँ तक कि जूनियर सिस्टर जू यान भी मैदान में शामिल हो गई थी। हालांकि वे केवल देख सकते थे, क्योंकि घेरा छोटा और छोटा होता जा रहा था। वे कुछ भी करने में पूर्णतः असमर्थ थे। उन्होंने संदेश तावीज भेजने की कोशिश की, लेकिन उन सभी को रोक लिया गया। ये आउटलैंडर जीव सभी विशेषज्ञ थे और उनकी बुद्धि आम लोगों से कम नहीं थी। वे ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग मुझे मरना चाहता हो? अचानक, ठीक उसी समय जब वे दोनों मारे जाने वाले थे, तलवार की रोशनी की असंख्य किरणें अचानक समुद्र के तल से ऊपर उठी, और जहां भी तलवार की रोशनी की ये किरणें गुजरी, विदेशी जीवों ने विस्फोट करते हुए तीव्र चीखें निकाली टुकड़ों में। हालांकि ये विदेशी जीव शक्तिशाली थे, फिर भी वे तलवार की रोशनी का प्रतिकार करने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। एक ही पल में उनका पूरी तरह वध कर दिया गया। ये है। किंग लिंग जी की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि वह अचानक हुए बदलाव पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। तलवार की हर एक किरण पहाड़ की तरह थी, जो उसके शरीर को छू रही थी। वह महसूस कर सकता था कि तलवार की आभा का एक भी कतरा उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हालांकि ऐसा लगता था कि तलवार क्यूई की अपनी आंखें थीं और वह उनसे बच गई। कौन सा वरिष्ठ मदद करने को तैयार है? एस्ट्रल सेक्ट के किंग लिंग जी और जूनियर सिस्टर जू यान हमेशा आभारी रहेंगे। किंग लिंग जी ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा, उनकी साधना बुरी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी दृष्टि भेदक थी। वो ये भी समझ गया कि यह स्थिति स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि किसी ने मदद की है। जूनियर सिस्टर जू यान, जो उसके बगल में थी, ने भी तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। ये व्यक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन उसने पहले ही पृथ्वी विध्वंसक शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था।
वे कैसे चौंके नहीं होंगे। अचानक एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह हरे कपड़े पहने एक युवक था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सीनियर जूनियर किंग लिंगजी सदैव आभारी रहेंगे। किंग लिंगजी ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और कहा, ये कुछ भी नहीं है। क्या आप सूक्ष्म संप्रदाय से हैं? ये जिवेन ने पूछा। हाँ सीनियर, जूनियर सिस्टर और मैं दोनों एस्ट्रल संप्रदाय के शिष्य हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सीनियर का हमारे एस्ट्रल संप्रदाय से कोई संबंध है? किंग लिंगजी ने अस्थायी रूप से पूछा। मैं आपके हेडमास्टर का पुराना दोस्त हूँ, इसलिए मैंने देखा कि आप खतरे में हैं, इसलिए मैंने मदद की। हरे कपड़े वाले आदमी ने कहा। ये निस्संदेह ये जिवेन था। के लिए जिवेन, जो अभी अभी 7वें दायरे से गुजरा था, ये सब कुछ भी नहीं था। यह उसके हाथ पलटने जितना आसान था। दूसरी ओर किंग लिंगजी और जूनियर सिस्टर जुयान पूरी तरह से गंभीर थे। एस्ट्रल संप्रदाय में केवल एक ही प्रधानाध्यापक था और वह स्टार सम्राट था जिसने एस्ट्रल संप्रदाय की सर्वोच्च नींव स्थापित की थी। वह एक उच्च एवं शक्तिशाली सम्राट था। हालांकि वे सभी देवता बन चुके थे, लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनके और उन सम्राटों के बीच कितना बड़ा अंतर था। हालांकि उनके सामने वाले वरिष्ठ का संप्रदाय के वरिष्ठों से कोई संबंध नहीं था। वह स्टार सम्राट के साथ बस पुराने दोस्त थे। इस व्यक्ति की उत्पत्ति उनकी कल्पना से बिल्कुल परे थी। जिनकी सम्राटों से पुरानी मित्रता थी, वे ही उस स्तर के हो सकते थे। सम्राट अर्थ सम्राटों से मित्रता करने में स्वयं को नीचा नहीं दिखाएंगे। ये प्राचीन काल से ही अटल सत्य था। ये सोचकर कि उनके सामने वरिष्ठ वास्तव में एक शक्तिशाली सम्राट थे, दोनों अचानक और भी भयभीत हो गए। उन्हें सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनका पीछा करने वालों से इतनी आसानी से निपटा जा सका। सम्राट के सामने ये तथाकथित पीछा करने वाले एक मजाक मात्र थे। अभी आपने कहा कि आपके पास कुछ जानकारी है। क्या हो रहा है? ये जिवेन ने कहा। मैं पिछले 100 वर्षों से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। स्टॉर्मी सी क्षेत्र में क्या हुआ था? ये जिवेन पिछले 100 वर्षों से पूरे दिल से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे थे। उसके पास बाहरी दुनिया की स्थिति की परवाह करने का समय नहीं था। भले ही उन्होंने पूरे दिल से बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में अभ्यास किया, फिर भी उन्हें 100 साल लग गए। यदि उसका ध्यान भटक जाता तो कौन जानता था कि कितना समय लग जाता। स्वाभाविक रूप से उन्होंने लापरवाही से कार्य करने का साहस नहीं किया। पता चला कि सीनियर अभी अभी बंद कमरे में प्रशिक्षण लेकर आया है। तो फिर मुझे आपका परिचय कराने की अनुमति दे। किंग लिंगजी ने तुरंत पिछले 100 वर्षों की स्थिति का परिचय दिया। ये पता चला कि जब से पैंतियान सम्राट ने अपने कई पुराने अधीनस्थों को इकट्ठा किया, तब से पूरा स्टॉर्मी सी क्षेत्र आतंक के शासन में डूब गया था। विशेष रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश और पैंतियान सम्राट के बीच संघर्ष कभी नहीं रुका था। फॉर्चून गॉड राजवंश जिन स्थानों को दबाना चाहता था, वे स्टॉर्मी सी क्षेत्र से बहुत दूर थे। इसलिए जो सेनाएं भेजी जा सकती थी, वे केवल पूर्वी क्षेत्र की कई सेनाएं थी। इसके अलावा स्टॉर्मी सी क्षेत्र की अन्य सेनाएं उन पर लालच से नजर रख रही थी। उन्होंने बहुत अधिक ताकतें जुटाने की हिम्मत नहीं की। वे पैंतियान सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना का केवल एक हिस्सा ही भेज सकते थे। इन वर्षों में दोनों पक्षों में अनगिनत बार लड़ाई हुई थी। खून नदी की तरह बह गया। कितने विशेषज्ञ गिर गए, कोई नहीं जानता था। विशेषकर तूफानी सागर क्षेत्र के आसपास कोई नहीं जानता था कि कितनी लड़ाइयां छिड़ गई थी। किंग लिंगजी, जुयान और अन्य को जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहरी डोमेन में प्राणियों के बीच गुप्त रूप से जाने के लिए भेजा गया था। कुछ समय पहले उन्हें पता चला कि स्टॉर्मी सी क्षेत्र में अन्य बलों के विशेषज्ञ, जो उन पर लालच से नजर रख रहे थे, अंततः स्टॉर्मी सी क्षेत्र पर हमले में शामिल होने जा रहे थे। वे स्टॉर्मी सी क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, जो अनगिनत वर्षों से स्टॉर्मी सी क्षेत्र में कीलों से जकड़ा हुआ था। वे फॉर्चून गॉड राजवंश की सेनाओं को स्टॉर्मी सी क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते थे। हालांकि स्टॉर्मी सी क्षेत्र की सेनाएं इसके लिए तैयार नहीं थी।
इससे पहले स्टॉर्मी सी क्षेत्र की सेनाओं ने स्पष्ट कर दिया था कि वे एक अच्छा शो देख रहे थे। दरअसल वे छिपकर इकट्ठा हो रहे थे और हमला करने वाले थे। ये समाचार पाकर लोगों के समूह को और अधिक रुकने का साहस न हुआ। वे जल्दी से वापस भागे। दुर्भाग्य से वे अभी भी खोजे गए थे। अपने भागने को छुपाने के लिए अन्य लोग अपने पीछे हटने को कवर करने के लिए पीछे रह गए थे। अब परिस्थितियां उनके विरुद्ध थी। अंत में वे दोनों ही बचे। सौभाग्य से वे ये जिवेन से मिले और बच गए। यकीन से ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। 100 साल पहले उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि स्टॉर्मी सी क्षेत्र की अन्य ताकतें इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होंगी। उनके लिए दोनों पक्षों को पीड़ित होते देखना भी असंभव था, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। दोनों पक्ष दिग्गज थे। हालांकि पांतियान सम्राट फॉर्चून गॉड राजवंश जितना शक्तिशाली नहीं था, वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इस स्तर की सेनाओं के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई की संभावना बहुत कम थी। इसलिए स्टॉर्मी सी क्षेत्र की प्रमुख ताकतें देर सवेर इसमें शामिल हो जाएंगी। बात सिर्फ इतनी थी कि वह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि स्टॉर्मी सी क्षेत्र की प्रमुख ताकतें कब इसमें शामिल होंगी। उनका मानना था कि फॉर्चून गॉड राजवंश की सेनाओं को इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। फिर भी भले ही वे तैयार थे, अगर उन्हें सावधानी से पकड़ा गया तो परिणाम अभी भी अकल्पनीय होंगे। पूर्वी क्षेत्र गठबंधन सेना को नष्ट करना असंभव था। हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि स्टॉर्मी सी क्षेत्र स्टॉर्म सिटी में जो कील ठोक दी गई थी उसे हटा दिया जाएगा। उस मामले में यह मामला स्वाभाविक रूप से बहुत जरूरी है। इसमें एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। आइए पहले स्टॉर्म सिटी चले, ये जिवेन ने कहा। इस समय स्टॉर्म सिटी एक केंद्र बिंदु बन गया था। हर तरफ से विशेषज्ञ वहां जुटे थे। पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न सेनाओं के कई विशेषज्ञ वहां उपस्थित होंगे। यदि यह पहले होता तो शायद ये जिवेन इस मौज मस्ती में शामिल नहीं होती। आखिरकार स्वर्गीय ताओवाद अभी भी हर जगह उसके ठिकाने की तलाश कर रहा था। हालांकि एक बार जब वह सचमुच सातवें क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो ये पूरी तरह से अलग होगा। दुनिया बहुत बड़ी थी और वह कहीं भी जा सकता था। जैसे ही उन्होंने बात की, ये जिवेन ने सीधे 2 लोगों को उड़ा दिया और स्टॉर्मी सी क्षेत्र की दिशा में उड़ गए। ये जिवेन की उड़ान गति की तुलना स्वाभाविक रूप से उन दोनों से नहीं की जा सकती। यह अज्ञात था कि वह लगभग एक पल में कितने समुद्री मील पहले ही प्रकट हो चुका था। वह ड्रैगन की तरह उठा और फीनिक्स की तरह उतरा। वह पहले से ही स्टॉर्म विंड सिटी के करीब था। सातवें क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये जिवेन की मार्शल शक्ति आसमान छू गई थी। उसकी स्पीड भी एक लेवल और बढ़ गई थी। ये पहले से बिल्कुल अतुलनीय था। उन दोनों को जरा सा भी झटका या असुविधा महसूस नहीं हुई। लगभग कुछ ही सांसों में उन्होंने स्टॉर्म सिटी की ऊंची शहर की दीवारों को अपने सामने आते देखा। इतनी तेजी! हालांकि उन्होंने पहले ही यह अनुमान लगाकर तैयारी कर ली थी कि ये जिवेन की पहचान एक सम्राट हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गति इतनी तेज होगी। अगर वे होते तो उन्हें नहीं पता होता कि शहर पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। अब वे बस कुछ ही सांसों में आ गए थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।